नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस विशेष अंक में बात करेंगे मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि स्वर विज्ञान के थ्रू हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो कैसे स्वर विज्ञान जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो ये आती है कि हम लोग और आप सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में परफेक्टली जानते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज तक नहीं जान पाए हैं। आप सबको मालूम होगा हमारे पास दो तरह से ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। तो जो भी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में चली जाती हैं और अचेतन मन उनको रियलिटी मान लेता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं से वो ला के दे देता होगा। इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे, लेकिन आज तक आपको एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं मिला होगा कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्वर विज्ञान के साथ इसको आपको बताने जाऊंगा। अभी हम स्वर विज्ञान का अंक प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। रेगुलरली 2025 में आपको उसके एक एक वीडियो मिलेंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत अवेयर हैं, या सबसे पहले बात आती है बिलीव की, कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कोर्स को सीखने जब जा रहे होते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि हम उसको विश्वास कैसे करें कि वो चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले जो लक्ष्य रखा है वो है 1 करोड़ का, वो भी 1 साल में, 2025 में। अगर आप 20,000 रुपये से ऊपर इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए टारगेट आसान हो सकता है, अगर आप हमारे द्वारा बताए हुए माध्यम से इस चीज़ को या इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उसमें स्वर विज्ञान कैसे सहयोग करता है। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा स्वर विज्ञान का। पहले तो मैं स्वर विज्ञान में मेनली हम 3 नाड़ियों की बात करते हैं: लेफ्ट स्वर, राइट स्वर और सुषुम्ना। इसमें होता है, लेफ्ट जो होता है उसको चंद्र स्वर बोलते हैं, राइट जो होता है उसको सूर्य स्वर बोलते हैं, और जो दोनों नाकों से जब सांस आ रही होती है तो उसको सुषुम्ना बोलते हैं। ठीक है ना? तो आप जब चेक करेंगे अपने नॉस्ट्रल को यूं करके, तो आप देखेंगे कि एक टाइम पे एक ही साइड की नाक से या नासिका के छिद्र से श्वास आ रही होती है। जिस साइड श्वास ज़्यादा आ रही है वो स्वर चल रहा है। अगर वो लेफ्ट नॉस्ट्रल है तो उसको चंद्र स्वर बोलते हैं, और राइट नॉस्ट्रल है तो उसको सूर्य स्वर बोलते हैं। दोनों से आ रही है तो सुषुम्ना होता है। सुषुम्ना बहुत थोड़ी देर के लिए ही बहती है, बाकी ज़्यादातर टाइम जो आपको देखने को मिलेगी वो चंद्र स्वर मिलेगा या सूर्य स्वर मिलेगा। अब बात आई ये सब काम कैसे करते हैं। तो जो स्वर एक्टिव है, यानी जिस नासिका से श्वास आ रही है, वो एक्टिव स्वर माना जाएगा। लेफ्ट से आ रही है तो लेफ्ट का बॉडी पार्ट एक्टिव है, और राइट से आ रही है तो राइट का बॉडी पार्ट एक्टिव है। राइट, ध्यान रखिएगा, हम जिसकी बात कर रहे हैं एक्टिव स्वर की बात कर रहे हैं, तो जिस स्वर से श्वास आ रही होगी वो एक्टिव स्वर होगा। अब दूसरा, कोई भी कार्य कैसे करते हैं भरे स्वर में। अब भरे स्वर का मतलब क्या है? श्वास को अंदर इनहेल करना। ऐसे अभी हमने दोनों नासिकाओं से इनहेल किया है। अगर आपका राइट से आ रहा है तो लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस खींच लेंगे, और अगर लेफ्ट से सांस आ जा रही है अच्छे से तो राइट को बंद करेंगे और फिर इनहेल करेंगे। इनहेल करना है, सांस को अपने अंदर नाभि तक आने देना है और वहां पे लाके होल्ड करना है। कोई भी टास्क जो कर रहे होते हैं वो तब तक ही करेंगे जब तक आपने सांस रोक रखी है। जैसे सांस छूट जाती है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से दोबारा अगेन उस प्रोसेस को रिपीट करिए। जिस नासिका से श्वास तेजी से आ रही हो, खुल के आ रही हो, उसकी दूसरी साइड की नासिका को बंद कर लेंगे। यानी कि अगर राइट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट नासिका को बंद करके श्वास को अंदर इनहेल करना है और फिर विजुलाइज करना है, जो भी टेक्निक बताई जाएंगी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो स्वर विज्ञान से परिचित हैं वो जान रहे होंगे। अब बात आई कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो
2024 में मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2025 में मिला है तो जिस दिन से मिला है उसी दिन से आपको इसको स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नियम बना लीजिए। सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले श्वास चेक करें कि कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। जो नॉस्ट्रल चल रहा होगा उस करवट होके आप उठेंगे। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट करवट होके उठेंगे, राइट चल रहा है तो राइट करवट होके उठेंगे। फिर उस हैंड को अपने सामने ले आएंगे, चूमेंगे और उसके बाद पूरे फेस पे और जहाँ जहाँ आप टच कर सकते हैं उस बॉडी पार्ट को अपने उस एक्टिव नॉस्ट्रल वाले हैंड से टच करेंगे। इतना काम करने के बाद फिर आप बिस्तर पे दोनों पैर मोड़ के बैठ जाएंगे, जिसको बोलते हैं सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठने के बाद फिर से आप नॉस्ट्रल चेक करेंगे कौन सा नॉस्ट्रल हमारा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। जो भी नॉस्ट्रल चल रहा हो, लेफ्ट चल रहा है तो ठीक है, राइट चल रहा है तो ठीक है। अब आप क्या करना है, जो दूसरा नॉस्ट्रल जो आपका नहीं चल रहा है, जिससे धीमे से श्वास आ रही है, उसको बंद करके फिर इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद फिर विजुलाइज करेंगे उन सारी चीज़ों को जिनको आप 2025 में चाहते हैं। देखिए, विजुलाइजेशन जो भी करेंगे वो पूरे साल का, हम 2025 की बात करने जा रहे हैं तो एक बड़ा टारगेट लेके चलिए। ऐसा नहीं कि आज आपने एक दिन के लिए, आप चाहेंगे तो एक दिन में जो चीज़ चाहेंगे वो भी स्वर विज्ञान आपको लाके दे देगा, इतनी ताकत है। बहुत सारे हज़ारों टेस्टिमोनियल पड़े हैं यूट्यूब से, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। जो चीज़ें पड़ी हैं उन पे बात करने कोई मतलब नहीं है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करें ताकि हम उससे रिजल्ट ले सकें। तो अब जैसे बात मैंने आपको बताई कि एक्टिव नॉस्ट्रल आपको चेक करना है, सांस को इनहेल करना है, अपनी जो चीज़ें हैं जिनको आपने 2025 में लेना है, अचीव करना है, उनको विजुलाइज करें और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। सांस छूट जाती है तो फिर से सांस इनहेल करिए और विजुलाइज का प्रोसेस जो है, विजुलाइजेशन का प्रोसेस है, वो 1-2 मिनट तक, 1-2 सेकंड तक, जितनी देर आप कर सकते हैं वो करिए। अपने मेन टारगेट को अचीव करने के लिए उसी को मेन फोकस करिए। जैसे मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप सांस को अंदर खींच के आप ऐसे बोलेंगे, हुर्रे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 1 करोड़ रुपए 2025 में मिल चुके हैं और मैं इससे अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी रहा हूँ। और भी चीज़ें ऐड ऑन करिएगा उसमें। एकदम आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि 1 करोड़ मिलने के बाद आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया, कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि 1 करोड़ मुझे मिल चुका है और मैं उसको यहाँ यहाँ खर्च करूँगा। उसको खर्च करने के बाद जो हैप्पीनेस आपको फील होगी वो आपको दिखनी चाहिए उस एनर्जी के साथ। और इतना विजुलाइज करने के बाद फिर आप उस एक्टिव नॉस्ट्रल वाले पैर को ज़मीन पे तेज़ी के साथ पटकेंगे और उसके बाद जो डेड वाला आपका पार्ट है, जिस स्वर नहीं चल रहा उसको रखेंगे और फिर अगर लेफ्ट साइड चल रहा था तो लेफ्ट साइड टर्न कर लेंगे और राइट साइड चल रहा है तो राइट साइड टर्न कर लेंगे और उसके बाद अपने दिन को आप एक्टिव कर लेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर कर सकते हैं तो जैसे आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है तो लेफ्ट वाले हैंड से पहले धरती या फर्श को प्रणाम कर लीजिए और राइट चल रहा है तो राइट साइड वाले हैंड से धरती या फर्श को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद इन प्रोसेस करिए। कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत होने दीजिए। अब उसके बाद बात आई कि आपने 1 करोड़ का गोल तो बना लिया है, तो ये तो रहा हमारा मॉर्निंग के स्टार्टिंग कैसे करेंगे। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे। एक आप येलो पेपर लेंगे, येलो पेपर वाली डायरी ले सकते हैं और अगर नहीं मिलता है तो वाइट पेपर और ब्लू पेन भी ले सकते हैं। ग्रीन पेन हो तो बहुत अच्छी है और अगर आप येलो पेपर ले रहे हैं तो रेड पेन लेंगे, तो जो उसमें आसानी से मिल जाए। कुछ नहीं मिलता है तो वाइट पेपर और ब्लू पेन लेके आप कर सकते हैं। अब इसमें एकदम क्लियरली लिखेंगे, ग्रेटिट्यूड लिखेंगे कि हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं 2025 में 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। एक लाइन में अपनी बात को कंप्लीट करेंगे 11 बार लिखते हुए। और जब आप लिखेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, 11 बार लिखना है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में लिखिए, क्लियर लिखिए कि 1 करोड़। भाई आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, घर बनवाना है, गाड़ी लेना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, ये सब चीज़ें आप एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए। आई थिंक उसमें हो जानी चाहिए। 1 करोड़ अगर आपने फिक्स कर लिया तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी।
तो बहुत उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ना खुद को कंफ्यूज करना ना यूनिवर्स को। यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता है, वो समझ जाता है कि आप ऐसी ही बात कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको देता भी नहीं है। तो इसीलिए आप क्लियरली लिखेंगे कि 1 करोड़ मुझे मिल चुका है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये जब लिख रहे होंगे तो फिर आप श्वास को चेक करेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा होगा उसी हाथ से पेन को पकड़ेंगे। मान लीजिए ज़्यादातर लोग राइट हैंड से लिखते हैं, तो राइट नॉस्ट्रल चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट से पेन को पकड़ लिया। अगर लेफ्ट चल रहा है तो क्या करेंगे? नियम तो यह है कि आप लेफ्ट साइड से लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेफ्ट से पेन को पकड़िए और उसके बाद पेपर पे उसी पेन को पकड़ के एक डॉट लगा दीजिए। फिर उस हाथ से राइट में पेन ले लीजिए और फिर उसको लिखना शुरू करिए। जब आप पेन उठाएंगे उस समय उस नॉस्ट्रल को देखेंगे जो एक्टिव नॉस्ट्रल होगा, लेफ्ट या राइट। और जब लिखने लगेंगे तो फिर पुनः सांस को अंदर इनहेल करेंगे, भरे स्वर में करना है। सांस को खींचा, लिखा, थैंक यू यूनिवर्स, हुर्रे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई एम receiving, yeah, I am getting 1 crore in 2025, थैंक यू। जिस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, अपनी आपकी फीलिंग होनी चाहिए। आप किसी कॉपी नहीं करेंगे। मैं बता दूं कि आप ऐसे ग्रेटिट्यूड दीजिए, नहीं। आप कैसे किसी को धन्यवाद देंगे? यूनिवर्स को कैसे धन्यवाद देंगे? अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने खुदा को कैसे धन्यवाद देंगे? वो अपनी लैंग्वेज में लिखिए कि मुझे मिल चुका है, मिल नहीं रहा है, मिल चुका है। 11 बार भरे स्वर में लिखना है। लिख के कॉपी बंद करेंगे, आप अपना दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करेंगे। काम करना पड़ेगा। देखिए 2 चीज़ें हैं, काम जो कर रहे हैं उसको करते रहना है। ये चीज़ें लिख के आप चले जाएंगे। बस सुबह स्टार्टिंग किया, लिख के चले गए। शाम को 6 बजे के बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक अगर तांबे का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो पीतल का भी चलेगा। दीपक किसका होना चाहिए? तांबे का। बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, गोल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती का दीपक जलाना रहेगा। तो सबसे पहले आप तांबे का दिया लेंगे, लंबी बत्ती लेंगे, देसी गाय का घी। अब बहुत लोगों को समस्या है कि सर देसी गाय का घी कैसे मिलेगा? तो मुझे लगता है कि आप अमूल वगैरह से मंगा सकते हैं। देखिए कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, आपको आसपास मिल जा रहा है तो शुद्ध देख लीजिए, नहीं तो अमूल का ले लीजिए। मेरी समझ से शायद हम लोग भी वही यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास कहीं ऐसा संसाधन है कि देसी गाय का घी उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी एक ब्रांड का पकड़ लीजिए। फिलहाल अमूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद यूज कर रहा हूँ, खाने में भी अच्छा होता है। बहुत सारे ब्रांड हैं, आप जिसका चाहें उसका ले लें। देसी गाय का घी, तांबे का दिया, लंबी बत्ती, भीमसेनी कपूर, दालचीनी पाउडर। आशा करता हूँ चीज़ें नोट कर ली होंगी। तांबे का दीपक, लंबी बत्ती, देसी गाय का घी, भीमसेनी कपूर और दालचीनी पाउडर। अब सबसे पहले हम दीपक को सेट करेंगे, उसमें घी डालेंगे, बत्ती बनाएंगे और इसके बाद हम घर के दक्षिण पूर्व कोने में जाएंगे। जो भी आपके घर का दक्षिण पूर्व कोना है वहाँ पे जाके इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब हो सकता है कि वहाँ पे जगह ना हो, वहाँ पे गेट हो, वहाँ पे बाथरूम हो या कुछ भी हो सकता है कि दीपक जलाने लायक जगह नहीं है। तो आप वहाँ जाएंगे, दीपक वहाँ रखेंगे, जिस विधि को बता रहा हूँ उस विधि से दीपक को प्रज्वलित करेंगे और उठा के ला के भगवान के मंदिर में या किसी साफ स्थान पर रख देंगे। इतना कर सकते हैं, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने क्या किया, बत्ती बनाई, घी डाला। अब उस घी की जो बत्ती बनी हुई है उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक चुटकी में दालचीनी पाउडर लेके उस पर बिखेर देंगे। फिर भीमसेनी कपूर लिया, उसको मसल के उसी बत्ती के ऊपर बिखेर दिया। और अब हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। प्रार्थना करने से पहले स्वर चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है, राइट है या लेफ्ट है। जो स्वर एक्टिव होगा, राइट है तो राइट साइड से सांस को अंदर ले लीजिए, लेफ्ट साइड बंद करके। और लेफ्ट एक्टिव है तो लेफ्ट से श्वास को अंदर लीजिए, राइट को बंद करके। भरे स्वर में करना है। भरे स्वर में 11 बार उस दीपक से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, जो इस भी ईश्वर को आप मानते हैं, हे भगवती, जिसको भी आप मानते हैं, इस दीपक को जलाने से मैं अपने जीवन में
1 करोड़ रुपए आकर्षित कर चुका हूं या प्राप्त कर चुका हूं। इस दीपक को जलाने से मैं अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर चुका हूं। आप सभी का धन्यवाद। ये आपको सांस को अंदर लेके 11 बार रिपीट करना है। 11 बार बोलने के बाद फिर आप नॉस्ट्रल चेक करेंगे, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। जो नॉस्ट्रल चल रहा होगा उससे माचिस को उठाएंगे और फिर तीली निकालेंगे और उसी हाथ से श्वास को अंदर लिए हुए, श्वास छूटनी नहीं चाहिए, श्वास छूट जाएगी फिर रिपीट करना होगा आपको। रिपीट क्या करना होगा, उसको जलाने का प्रोसेस। श्वास अंदर लिया हमने, मान लीजिए राइट चल रहा था तो राइट से हमने माचिस को उठाया, फिर डिब्बी खोला और वहां से माचिस की तीली निकाली और जलाया और दीपक को जला दिया। दीपक जल जाएगा, आप उठ जाएंगे। लेफ्ट से चल रहा है तो लेफ्ट से प्रैक्टिस करिए। हाँ, माचिस आपको लेफ्ट से जलानी होगी। लिखने वाले में आपने चल सकता है कि लेफ्ट से डॉट लगा लिया और राइट से लिख लिया, लेकिन जलाने, दीपक जब जलाएंगे, अगर राइट नॉस्ट्रल चल रहा है तो राइट हाथ से जलाएंगे और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से जलाएंगे। अगर आप नहीं जला पा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और आप टाइमिंग जरूर देखिएगा, जितना घी आपने पहले दिन लिया हुआ है उतना ही घी आपको डेली लेना है। और टाइमिंग भी आप नोट करिएगा, आपके दीपक का टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जो दीपक 10 मिनट जल रहा था वो 15 मिनट हो जाएगा, जो 15 जल रहा था वो 20 हो जाएगा। एक एक दिन तक दीपक जले हैं लोगों। प्रॉपर टेक्निक के साथ करते हैं तो अवश्य आपके विश भी कंप्लीट होगी और चीज़ें भी विजुलाइज होके आपके जीवन में कंप्लीटली आ जाएंगी। और आपको इसको कितने दिन तक करना है, आप 21 दिन तक कर सकते हैं लगातार कर सके तो। और यदि बीच में किसी कारण से गैप हो जाता है तो पुनः आपको फिर 21 दिन करना होगा। बाकी पूरा प्रोसेस आप होल ईयर रिपीट करेंगे, लेकिन दीपक जो जलाना है वो 21 दिन तक आपको जलाना पड़ेगा। बाकी लिखने का प्रोसेस आपको पूरे साल करना है। सुबह उठने की प्रक्रिया पूरे साल करनी है। बस दीपक 21 दिन जलना चाहिए, मिनिमम 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए। लोग 43 दिन भी जलाते हैं, लोग 51 दिन भी जलाते हैं, लोग 3 महीने भी जलाते हैं, लेकिन 21 दिन तक, 21 दिन तक आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ जलाइए। अवश्य ही आपकी विश फुलफिल होगी और किसी भी तरह की विश पूरी हो सकती है। लेकिन अभी हमारा टारगेट 1 करोड़ है, तो आप लेके चलिए और आप मन में विश्वास रखिए कि आप 100% अचीव कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें आप विजुलाइज करेंगे वो भरे स्वर में करेंगे, सांस को अंदर लेके करेंगे। अब हम इसके बाद जो सुबह उठने की टेक्निक हो गई, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की टेक्निक हो गई, शाम को 6 बजे के बाद, 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको दीपक जला लेना है। ध्यान रखिएगा, उससे लेट नहीं करेंगे। एक फिक्स टाइम होना चाहिए 6 से 7 के बीच में। 21 दिन तक मिनिमम जलाना है एक विश के लिए। 1 करोड़ वाली विश है आपने पहले से करी है तो आप इसको कर लीजिए। उसके बाद फिर आप छोटी छोटी जो भी आपकी विशेष है उनको लीजिए और 21 दिन तक दीपक जलाते रहिए। गारंटेड है पूरा होगा, लेकिन विश्वास आपको होना चाहिए। सांसें चेक करनी है प्रॉपर, लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है, राइट चल रहा है। सुषुम्ना चल रहा है तो आपको रुक जाना है। जब दोनों नाकों से बराबर श्वास आ रही है तब आपको रुकना है। ऐसा नहीं कि उस टाइम भी आपने कर दिया, तब तो नहीं। वो साधु महात्माओं संतों के लिए होता है, आपके लिए नहीं। सुषुम्ना बाद में और एडवांस में हम उस पर बात करेंगे और सारी चीज़ें फ्री दूंगा मैं, पेड नहीं करूंगा, सब फ्री रहेगा, लेकिन तब तक आप वेट करेंगे। राइट, अब उसके बाद फिर शाम को यानी कि रात में जब आप सोने जा रहे हो तो फिर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल पेश करेंगे उस डे के लिए कि जो चीज़ें आपको प्राप्त हो चुकी हैं। मॉर्निंग में जब आप लिख रहे होंगे ग्रैटिट्यूड जर्नल तो जो आपको चाहिए उसके लिए लिखेंगे, और रात में उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे जो आपको मिल चुकी है। 2 4 5 चीज़ें 7 चीज़ें डेली रिपीट करिए उसी के लिए। आपके जॉब के लिए थैंक यू, आपकी फैमिली के लिए थैंक यू, आपके फ्रेंड्स के लिए थैंक यू, आपकी गाड़ी के लिए थैंक यू, आपकी अच्छी लाइफ के लिए थैंक यू, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए थैंक यू। ज़रूर देखिए, गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट है। आप कुछ तो दीजिए यूनिवर्स को। और दूसरा, एक और छोटी सी चीज़ आपको करनी है। एट लास्ट आप जितना कमाते हैं उसका 1% डोनेट करिए, मात्र 1%। 10,000 कमाते हैं तो उसका 1%, 100 रुपये तो कर सकते हैं डोनेट।
20,000 कमाते हैं तो 1%, 30,000 कमाते हैं 1 लाख। देना सीखिए। जब आप किसी को देंगे तो चीज़ें लौट के भी आपके पास आएंगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है इन चीज़ों पे तो हज़ारों वीडियो पढ़ें, उनको देखिए, उसके बाद रियलाइज़ करिए, फिर ये करिए। इतना आप कर लेंगे तो आपका जो 2025 में कोई भी सपना होगा वो 100% पूरा होगा। अगर जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कैसे ग्रैटिट्यूड देंगे इस जानकारी को साझा करने के लिए? कम से कम 11 लोगों को, 11 उन लोगों को जिनको लगता है कि वो इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन में बदलाव ले आएँगे, उनको ज़रूर शेयर करिए और उनसे बोलिए कि इस वीडियो को देखिए और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। बहुत कॉस्ट नहीं आ रही है, मैं कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब चीज़ें बदलने लगेंगी तो आपको बस दोबारा इसी चैनल पे आना है और यहीं पे आपको ओम नमः शिवाय इतना लिख के एक ग्रैटिट्यूड दे देना है और अन्य 11-11 को शेयर करने के लिए बोलते रहना है। मुझे सिर्फ़ आपसे ये चाहिए कि आपके माध्यम से अगर 11 लोगों का जीवन बदल रहा है तो कितने 11 ऐसे होंगे जिनका जीवन आपके माध्यम से बदलेगा। आप किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप उस तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। जितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, जितने लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, वो सब आपके लिए थैंकफुल होंगे। किसी के लिए हो सकता है 1 करोड़ रुपए उसकी शादी हो, किसी के लिए हो सकता है उसकी अच्छी हेल्थ हो, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए हो सकता है उसका लोन माफ़ हो जाना हो, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालना हो। सभी चीज़ों के लिए यही एक प्रोसेस है। इतना करिए, फिर स्वर विज्ञान की जो भी चीज़ें हैं इस 2025 में मैं आपको एक-एक चीज़ें दे दूँगा। एकदम आसान शब्दों में धीरे-धीरे आप सब सीख जाएँगे। और स्वर विज्ञान के साथ जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में ऐड ऑन करोगे, तो उसमें जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, वो अद्भुत होगा। आशा करता हूँ चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो और लोगों तक पहुँचिए, इस चैनल के माध्यम से पहुँचाइए और उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए ऐसी सोच रखिए। अगर मैं आपके जीवन में ला रहा हूँ, तो आप भी किसी 10 को, किसी 11 लोगों के जीवन में परिवर्तन ले आइए। ईश्वर आपको ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होते हुए दिखाएगा। ओम नमः शिवाय।